हाय एवरीबॉडी, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। ऐसा अभी अभी जहन में आया है दोस्तों कि हमारी जो केंद्र सरकार है, ये जो पिछले 1 महीने से प्रकरण चल रहे हैं, जिसमें भरत तिवारी का मर्डर, प्रभु श्री राम के मंदिर में डकैती, सडन वांगचुक जी का अनशन पर बैठना, अमेरिका से एक लड़के का इंडिया आना और लोकसभा प्रारंभ होने से पहले सेशन मानसून सत्र का प्रारंभ होने से पूर्व उनका 20-25 दिन 18-20 दिन प्रोटेस्ट करना शांतिपूर्ण तरीके से, और उसके पश्चात एक कॉल करना कि हमें लोकसभा कुछ करना है। उसके बाद लाठीचार्ज और तमाम तरह के इश्यूज़, जिसमें पुलिस वाले भी इंजर्ड हैं, वो भी हमारे बहन भाई हैं, प्रोटेस्टर भी इंजर्ड हैं, वो भी हमारे बहन भाई हैं। जैसा कि अंदर से आभास हो रहा है कि सरकार का, डबल इंजन सरकार का शायद ये कोई मास्टर स्ट्रोक है रहा होगा। सोचिए, समझिए और विचार कीजिए कि विपक्ष का धराशायी होने के बावजूद, चारों खाने चित होने के बावजूद, जैन जी के प्रोटेस्ट को लेकर के ऑक्सीजन से, डायलिसिस से हट करके अपनी प्रेजेंटेशन का देना, और मिस्टर बोतलबाज केजरीवाल जी और आपका ये अखिलेश जी और राहुल जी का ज़बरदस्त तरह से एक दूसरे की टांग खींचना और सरकार का विरोध करना, कहीं ऐसा तो नहीं आपके हमारे देश की जनता और ये तमाम पॉलिटिकल विपक्ष के लोग सत्तासीन लोगों की जाल में, झांसे में फंस गए दोस्तों। अचानक वांगचुक जी को उठाना, वाइट कपड़े में ले जा करके उनको हॉस्पिटलाइज करना और उनको वहाँ 2-4 दिन बाद जूस पिलाना, और गीतांजलि मैडम का, उनकी धर्मपत्नी जी का स्टेटमेंट राहुल जी के अगेंस्ट आना, और उसके बाद 2-4 दिन बाद वांगचुक जी हट्टे कट्टे वॉकिंग करते हुए दिखाई दिए हैं दोस्तों। विषय लंबा हो जाएगा, सोचिए समझिए और विचार कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि देश की जनता, भोली भाली जनता, और ख़ास तौर से मेरा यूथ और युवा, जिसको हम डे 1 से रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, कृपया अपने पेशेंस को बना के रखिए, अपना यूज़ होइए, अपना यूज़ करिए, मिसयूज़ मत करिए। कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों, सत्ता बस के लोगों ने, जो शातिर किस्म के चाणक्य, राजनीतिक चाणक्य लोग, कहीं ऐसा तो नहीं उनके हाथ की कठपुतलियाँ आप और हम, आपके हमारे बच्चे हो गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं विपक्ष भी अपने एडवांटेज तलाशता हुआ अपने डायलिसिस से हटने के बाद, ऑक्सीजन से हटने के बाद अपनी प्रेजेंटेशन देने में कामयाब रहा। नो एनी डाउट, सब जो हमारे विश्व गुरु जी हैं, कंट्री हेड हैं, वो भी बच्चों के विषय में सोच रहे हैं, सोच रहे थे, सोच रहे होंगे। उनका पैनल है, उनका थिंक टैंक है, उनकी लोकसभा है, उनके मैन पावर है, फंडिंग है और मैनेजमेंट है। उसके बावजूद आरएसएस का, बीजेपी का तमाम थिंक टैंक, बुद्धिजीवी लोग वो भी सोच रहे हैं, विपक्ष भी सोच रहा है, जैन जी खुद सोच रहे हैं, क्या चंद दिनों में इस तरह से हम विश्व गुरु बनेंगे? क्या मेरे देश का यूथ इस तरह से रोड पे आके और एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के बाद और डर भय खौफ के साए में जिएगा? और क्या हम बहुत तेज़ी के साथ बैक टू पवेलियन हो रहे हैं या फ्रंट फुट पे खेलने का प्रयास कर रहे हैं? मैं संजय कौशिक अपने शब्दों को ब्रेक दूंगा और चाहूँगा कि आप सोचिए, समझिए, विचार कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ तथाकथित राजनेताओं की षड्यंत्र का शिकार आप और हम और हमारे मासूम बच्चे और मासूम डिफेंस के लोग, खास तौर से वॉलंटियर, पुलिस वाले, जो फैमिलीड पर्सन हैं, मैरिड हैं, वो भी हमारे देश के ही हिस्सा हैं, देश के ही लोग हैं, हमारे बहन भाई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम इनकी चालबाजियों का शिकार हुए हैं दोस्तों? प्लीज़ वेट एंड वॉच, रिलैक्स, नॉट रिलैक्स, वेट एंड वॉच। और अब एक और जहन में एक लाइन आई है, मैं ब्रेक कर रहा था अपने शब्दों को, चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, कि अब एक नैरेटिव चलाया जाएगा। जैन जी कहेंगे हम ऑनेस्ट हैं, डेडिकेट हैं कंट्री के लिए, पुलिस वाले और उनकी फैमिलियाँ कहेंगी हम ऑनेस्ट हैं, डेडिकेट हैं अपनी कंट्री के लिए। सत्तासीन लोग, तथाकथित सत्तासीन लोग, जो शातिर किस्म के लोग हैं, जिन्होंने जैन जी के बच्चों का, यूथ का मिसयूज़ किया है, उनके कंधों पर चढ़ कर के पार्लियामेंट में आज
बकैती कर रहे हैं। वो भी कहेंगे हम भी स्टूडेंट्स की मुद्दे उठाएंगे और वो ये नहीं बख्शा जाएगा, वो नहीं बख्शा जाएगा। विपक्ष भी डायलिसिस हटाने के बाद अपना एडवांटेज तलाशता आखिरकार कामयाब हो गया है, नो एनी डाउट। दोस्तों, ये सोचने और समझने का गंभीर विषय है कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे यूथ को मिसगाइड किया गया है और उसको भ्रमित करके रोड पे बैठा दिया गया है और उसको मिसयूज़ करके सब लोग स्टैंड हो रहे हैं। कुछ नेता बन रहे हैं, कुछ बनेंगे, कुछ बनने वाले हैं। जो बने हुए हैं मौजूद पॉलिटिशियन तथाकथित, वो सत्ता की मलाई के उनको कटोरे कम पड़ रहे हैं, वो बड़े बड़े टब ढूंढ रहे हैं कि सत्ता की मलाई हम चाटें और अपने ख़ानदान को स्टैंड करें। थैंक यू वेरी मच। सोचिए, समझिए और विचार कीजिए। शायद ये वीडियो मेरी आपकी दिल को छू जाएगी दोस्तों। थैंक यू सो मच।